बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर हमने बहारिया मकई से 140 मन, 45 मन, 150 मन तक पैदावार हासिल करनी हो तो कितनी खाद इस्तेमाल करना होगी और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए, आज की इस वीडियो में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि जिस हाइब्रिड के अंदर पोटेंशियल ही ना हो इतनी पैदावार देने का, अगर हम वो काश्त कर लें तो फिर पैदावार लेना मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से मैं आप दोस्तों को रिकमेंड करूँगा कि जो डिकैल्ब 6317 है और इसके अलावा इनका एक नया हाइब्रिड है 6321, ये दोनों, और अगर आप 10 फरवरी तक हर हाल में काश्त मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर 7024 भी शामिल कर लें। उसके बाद अगर काश्त करनी है तो फिर 7024 को इग्नोर करें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो 6321 है ये दरअसल मिक्सिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी 6317 के और 7024 के। मैंने तो समझने के लिए ये फार्मूला लगाया कि 7024 का जो एंड वाला 24 है और 6317 का जो 17 है, 17 और 24 को जमा करें तो 41 बनते हैं, 2 पे तकसीम कर दें तो 20.5, यानी कोई इसी मुनासबत से ही नाम रखा गया है 6321। तो इनकी जो बुनियादी खसूसियात हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं, वो इंशाल्लाह मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, इन तीनों हाइब्रिड्स को कंपेयर करूंगा। बहरहाल आपको बताना ये मकसद है कि अगर आपने 150 मन तक पैदावार लेनी है तो फिर इन्हीं तीनों हाइब्रिड में से किसी एक का इंतखाब करें। ज़्यादा बेहतर यही है कि अगर 10 एकड़ लगानी है तो तीनों लगा लें। इन तीनों का थोड़ा थोड़ा रकबा आप ज़रूर काश्त करें, क्योंकि बाद दफ़ा ये होता है कि कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि कोई एक हाइब्रिड की परफॉर्मेंस मुतासर हो जाती है, तो उसमें फिर हम हाथ ना मलते रह जाएं। सेफ साइड रखनी चाहिए जिसमें कंपनसेशन के चांसेस हों। पहली बात तो ये है कि जो मतलूबा तादाद है ना पौधों की, वो पूरी हो। अमूमन हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो पकामी मकई में जो है वो 38,000 पौधे, 37,000 पौधे लगा लेते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप 35,000 पौधे तक जाएं। बल्कि इनमें कुछ ऐसे भी हाइब्रिड्स हैं जिनके इससे ज़्यादा पौधे भी, मसलन 7024 का जो है वो 32-33,000 पौधे काफ़ी होते हैं, जबकि जो 6317 है इसके आप 35,000 पौधों तक भी जा सकते हैं। अब आपने जब ज़मीन की तैयारी करनी है तो इस तैयारी के दौरान, यानी खेलियाँ निकालने से पहले जो आपने आखिरी हल वगैरह लगाना है, उसमें आपने 1 बोरी DAP, इसके साथ 1 बोरी, ये मैं कम अज़ कम खुराक बता रहा हूँ, 1 बोरी SOP और 3 किलो सोना बोरान, ये आपने छट्टा कर देना है मिक्स करके, और उसके बाद आपने खेलियाँ निकाल देनी है, यानी बेड बना लेने हैं। अच्छा, अब जो हमारे दोस्त काश्त करेंगे ना 20 जनवरी से 25 जनवरी से, तो उसमें उगाव में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद फिर जो फरवरी वाली काश्त है वो तो फिर हफ्ते के अंदर आराम से उगाव हो जाता है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है लाजमी कि जब भी आपने काश्त करना है, अगर ख़ासकर जनवरी में काश्त करना है, तो उसमें देखना तकरीबन हफ्ते बाद आपने हल्का पानी लगाना है ताकि उगाव मुकम्मल हो सके। उसके बाद जो हमारी फरवरी काश्त है उसमें भी तकरीबन इतना ही, 5वें दिन अगर छठे दिन आप पानी लगा लें तो उससे उगाव मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, अब जब उगाव मुकम्मल हो जाए, यानी तमाम पौधे खेत से निकल आए, ठीक है ना, वो बाहर आपको नज़र आए, तो उसके बाद आपने जो पहली खाद फर्टिगेट करनी है वो है 1 बोरी नाइट्रोफास, और इसके साथ आपने 4 लीटर तक जो ह्यूमिक एसिड होता है वो, या जैसे ये पाउडर फॉर्म में एनरिच वगैरह ये मिलते हैं, तो ये आपने 4 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इस नाइट्रोफास की 1 बोरी के साथ फर्टिगेट कर देना है मिला के। इसके बाद जो नॉर्मल स्टेजेस हैं, यानी कि 5 से 6 पत्तों की हालत पर जो हम पहली यूरिया रिकमेंड करते हैं, तो वो आपने 5 से 6 पत्तों की हालत पर जो पहली यूरिया देनी है वो आप कोशिश करें कि ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करें। ज़बरदस्त यूरिया कोशिश करें खेलियों में केरा करवा दें। अगर बहुत ज़्यादा लंबा रकबा है और आपको लगता है
कि ये केरा करवाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप जो सादा यूरिया है उसी को ही आप साथ में 2 पैकेट बायोजोड मैक्स के डाल के आप फर्टिगेट कर दें। और फिर आपने क्या करना है कि पानी आपने लगा दिया, जब उसके अंदर जो आप देखेंगे पानी अब जज़ब हो गया है, उसके बाद आपने फोलियर स्प्रे करना है। जैसे ये लिबरल जिंक है, हेडलैंड जिंक है, इसी तरह और मार्केट के अंदर जो है EDTA चिलेटेड जिंक अवेलेबल है, उनका आपने एक फोलियर एप्लीकेशन इस स्टेज पर लाजमी करनी है। अगर आप सादा यूरिया के साथ वो जो आप बायोजोड मैक्स वगैरह फ्लड कर रहे हैं, अगर उसके साथ भी आप 3 से 6 किलोग्राम, वैसे तो 6 किलोग्राम रिकमेंड किया जाता है, लेकिन कम से कम 3 किलोग्राम अगर आप सादा जो जिंक सल्फेट होता है अगर वो भी हल करके फर्टिगेट कर देंगे तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। क्योंकि मैं पहले आपको ह्यूमिक एसिड भी डलवा चुका हूँ और साथ में आप बायोजोड मैक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा फिक्सेशन नहीं होगी। उसके बाद आते हैं 8 से 10 पत्तों की हालत पर। जब 8 से 10 पत्तों की हालत पर आपने आना है तो फिर 1 बोरी नाइट्रोफास और 1 बोरी यूरिया ये आपने इसके अंदर फर्टिगेट कर देनी है। अच्छा, अब इसके बाद जब आप देखेंगे ना, जो तीसरी बोरी है यूरिया की, ये आपने उस वक्त देनी है या तकरीबन ये 14 पत्तों पर आ चुकी होती है, 14 से 15 पत्तों की हालत पर, यानी टैसल निकलता ही अमूमन 14 पत्ते मुकम्मल होते हैं, उसके बाद ही जाके टैसल की टाइमिंग आती है। अमूमन 55 दिन के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आपने जब टैसल निकलता है, यानी उसके ऊपर उसे हम कहते हैं फूल आना, बूर आना, तो उस वक्त आपने आखिरी यूरिया देनी है, और वो भी आपने 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से देनी है। और ये वो यूरिया है जिसके साथ आप अपनी जेब के मुताबिक अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो कम से कम 4 किलोग्राम सल्फर इसके साथ फर्टिगेट कर दें। अच्छा, अब 4-5 दिन के बाद ही, अमूमन इससे भी ज़्यादा बाद दफ़ा टाइम लग जाता है, तो जो सिल्क जिसे हम कहते हैं, जो मादा हिस्सा होता है, छली के जो बाल होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है ना। तो जब आप देखें कि आप पोलिनेशन मुकम्मल हो चुकी है, छली के अंदर दाना बन चुका है दूधी हालत में, यानी अभी कच्ची वो बिल्कुल वाइट सी नज़र आती है, वो हो चुका है, तो उसके बाद जब भी आप पानी लगाएंगे, पानी का वक्फा भी अमूमन कम होता जाता है, तो उसके साथ आपने 3 लीटर जो आपको लिक्विड पोटाश मिलती है, जैसे ये कैटलिस्ट है, नया पोटाश है, ठीक है ना, तो आपने ये साथ में फर्टिगेट कर देनी है। अब मैंने आपको वैसे 1.5 बोरी से 2 बोरी SOP भी इस्तेमाल करवाई जाती है, मैंने 1 बोरी इस्तेमाल करवाई और यहाँ पर 3 लीटर आपको SOP रिकमेंड किए। लेकिन यूरिया 3 बोरी से कम आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, और साथ में 2 बोरी नाइट्रोफास और 1 बोरी DAP, यानी समझ लें 2 बोरी DAP हो गई, ठीक है ना। तो ये अगर आप अपना शेड्यूल अपना लेंगे तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम जितना पोटेंशियल है उस हाइब्रिड का, अल्लाह की रहमत साथ दे, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, फिर बात जो है ना वो लंबी हो जाती है कि मकई की फसल में हमने पौधों की तादाद का भी ख्याल रख लिया, हमने बीज की सिलेक्शन भी ठीक की, बुवाई भी सही वक्त पर की, और उसके बाद पानी खाद भी ठीक देते रहे। मगर अगर हमसे कोताही हो जाए वीड कंट्रोल में, या जो खासकर ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड है, जैसे कि फॉल आर्मी वर्म का रिस्क होता है वो, या बाद दोस्त सिर्फ फोलियर पर ही रखते हैं, यानी दानेदार जहर डालते नहीं है कॉपर में, बल्कि स्प्रे करते रहते हैं जो जहरें होती हैं लिक्विड फॉर्म में उनका, तो अगर इसमें गलती हो जाए तो फिर हमारी वो सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। तो आपने बाकी तमाम अमूर को जहन में रखना है, और इन तमाम अमूर पर मैं अलहदा वीडियो अपलोड करूँगा कि आपने जड़ी बूटी मार जहरें कौन सी इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा जो ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड है वो कब कब इस्तेमाल करनी है, कौन सी करनी चाहिए। पहले करने वाली बात थी वो मैं आखिर में कर रहा हूँ, ताकि जो दोस्त इंटरेस्ट से पूरी वीडियो देखते हैं ये बात उन तक पहुँचे कि आपने अगर गलत ज़मीन की सिलेक्शन कर ली कि ज़मीन ही आपकी रेतली थी, तो फिर आप इतनी पैदावार नहीं लेते। यानी कि मैरा और भारी मैरा ये वो 2 किस्म की ज़मीनें हैं, और पानी भी आपका ट्यूबवेल का हो या नहरी हो, फिट पानी हो, वो पानी ख़राब ना हो, साल्ट अफेक्टेड ना हो, तभी आप फुल पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। वैसे तो थोड़ा बहुत अगर नमकियात भी हो तो वहाँ पर भी पैदावार तो मिल जाती है, मगर वो अगर हमें 70 या 80 मन मिले तो उससे हमारा खर्चा ही नहीं पूरा होगा। और इसमें साथ में ये भी एक्सेप्शंस हैं कि ऐसे भी रकबे हैं, ऐसे भी दोस्त हैं जो 1 बोरी DAP और 2-2.5 बोरी यूरिया से और आधी बोरी पोटाश से बाद दफ़ा जिंक भी इस्तेमाल नहीं करते, बोरान भी इस्तेमाल नहीं करते, कोई एक आध दफ़ा ह्यूमिक एसिड फ्लड करके भी 130 मन 40 मन पैदावार ले लेते हैं। तो ये ऐसे ही होता है, सरेके चादन भोले भाला से पोतर दे देवे,
ठीक है ना। तो ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता, 1 एकड़ 2 एकड़ या ऐसी ज़मीन जिसमें बाद दफ़ा आपने पिछली जो फसल है, मसलन अगर अभी जो है दोस्तों की काटन खड़ी हुई है, उसके अंदर उन्होंने अच्छी खासी जो है वो फास्फोरस की खाद अप्लाई की हुई हो, ठीक है ना, या जो उनकी थी मौसमी मकई उसमें खाद बड़ी इस्तेमाल की और फसल किसी वजह से पूरी पैदावार ना दे सकी, तो वो खाद कुछ पड़ी हुई है। अच्छा, उस फसल को उन्होंने ज़मीन के अंदर रोटावेट कर दिया, फिर अगली फसल में जो है वो खाद कम इस्तेमाल करने से भी बाद दफ़ा पैदावार ज़्यादा आ जाती है, बाद दफ़ा मौसमी हालात ही बड़ी फेवर कर जाते हैं। तो यानी ये कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि हर किसी ने एक एक बोरी से ही इतनी पैदावार ले लेनी है। तो अगर आप सेफ साइड पर इसे एग्रीकल्चर को एज अ बिज़नेस करते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन की अपॉर्चुनिटी होती है कि उसे 1 रुपये का भी कहीं से मुनाफा मिल रहा हो तो उसे भी नहीं छोड़ता, वो उसके लिए अगर वो 1 रुपया चला जाए तो उसे लॉस में गिनते हैं। तो अगर आपका एक मन भी ज़ाया होता है तो वो आपका लॉस है, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काश्तकारी करते हैं, पूरी जान मारते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें 1.5 बोरी तक अगर एसओपी इस्तेमाल कर लें तो ज़रूर करें, ये ज़ाय कहीं नहीं जाती, ये आपकी ज़मीन में ही रहेगी, आपकी फसल को ही मिलेगी। और 2 बोरी नाइट्रोफास, 1 बोरी डीएपी और कम अज़ कम 3 बोरी यूरिया। और अगर आप ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लें केरे के तरीके से तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो फिर जो चिलेटेड फार्म में जिंक मिलता है उसका स्प्रे भी करें। और अगर मुमकिन हो तो 3 किलो कम अज़ कम, जो मैंने आपको बताया कि यूरिया के साथ फ्लड करना है, वो भी कर दें। तो इससे आप बड़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब अगर आपको रेट मिल जाए 2000 रुपये और आपकी पैदावार आ जाए 140 मन, तो इसे आप ज़रब दें तो आपका मैक्सिमम खर्चा कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, फिर भी आपको बचत होगी। अब आपने ये नहीं करना कि कोई 3000 3500 रुपये वाला या 5000 रुपये वाला बीज ले लेना है और उसके ऊपर 2 बोरी एसओपी, और जो है ना आपने इतनी मेहनत करनी है कि हम बाद दफ़ा ये होता भी है कि पैदावार ले भी जाते हैं, मगर जो जेनेटिक्स होती है ना उनका बड़ा किरदार होता है। यानी एक बंदे का पोटेंशियल ही नहीं होता, उसकी जेनेटिक्स ही नहीं होती कोई काम करने की, तो उसको आप जितना मर्जी समझा लें, जितने मर्जी रिसोर्सेज दे लें, सहूलियात दे लें, वो कभी वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो है वो फैसला लेने की, वो काम करने की, वो टारगेट अचीव करने की सलाहियत होती है, रिसोर्सेज की वजह से पीछे रह जाते हैं। जब उन्हें वो रिसोर्सेज मुहैया किए जाते हैं तो टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो इसीलिए गलत हाइब्रिड की सिलेक्शन सबसे बुनियादी आपका जो है वो फैक्टर है कम पैदावार हासिल करने में।